नमस्कार दोस्तों, आज हम इस प्रेरक कृष्ण की बाल लीलाओं द्वारा बताई गई कई बातों के बारे में जानेंगे। यह बातें मनुष्य के जीवन के जीने का आधार है और हमें अपने को कैसे जीना चाहिए उसकी सीख भी देती है। आइए जानते हैं कृष्ण की बाल लीलाओं द्वारा बताई गई उन बातों के बारे में। आज हम इसके बारे में जानेंगे जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। पूतना ऐसे बनी राजकन्या से राक्षसी, पिछले जन्म में थी राजा बलि की पुत्री। कृष्ण की बाल लीलाओं की जब बात आती है तो पूतना राक्षसी का वर्णन जरूर आता है। पूतना कंस की दासी थी। पूतना एक शक्तिशाली राक्षसी थी, लेकिन पूर्वजन्म में वह एक राजकन्या थी। आइए जानते हैं पूतना की कहानी। पूतना ऐसे बनी राजकन्या से राक्षसी, पिछले जन्म में थी राजा बलि की पुत्री। कंस जब अपनी बहन देवकी को विदा कराने जा रहा था तब एक आकाशवाणी हुई थी। इस आकाशवाणी में कहा गया था कि कंस देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस इस आकाशवाणी को सुनकर बुरी तरह से भयभीत हो गया और देवकी और वासुदेव को कारागार में कैद कर दिया। कंस ने दोनों को इस शर्त पर जीवित रखा कि जो भी संतान होगी उसे वे कंस को सौंप देंगे ताकि वो उसको मार सके। वासुदेव और देवकी ने ऐसा ही किया। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया तो उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि वे उन्हें वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आएं और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस को सौंप दें। वासुदेव ने ऐसा ही किया। कंस ने जब इस कन्या को मारने के लिए हाथों को उठाया तो कन्या गायब हो गई। तभी पुनः आकाशवाणी हुई कि जिसे वह मारना चाहता है उसने तो गोकुल पहुंच चुका है। पूतना राक्षसी को कंस ने दी ये जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण का भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे हुआ था। कंस को मारने वाला वृंदावन पहुंच चुका है। इस बात से वह इतना भयभीत हो गया कि उसने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने के लिए पूतना को वृंदावन भेजा। पूतना कौन थी? पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नमाला था। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा बलि के यहाँ एक वामन पात्र थे। भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर रत्नमाला के मन में ममत्व जाग उठा। भगवान वामन को देखकर वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा ही पुत्र होता कि वह उसे हृदय से लगाकर दुग्धपान कराती बहुत दुलार करती। भगवान ने उसकी मन की इच्छा को जान लिया और तथास्तु कहा। लेकिन इसके बाद भगवान ने राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए 3 पग में भूमि नाप दी। राजा समझ गए और अपनी गलती का उन्हें एहसास हो गया। राजा ने वामनदेव से क्षमा मांगी, लेकिन इस घटना को रत्नमाला दूर से देख रही थी। रत्नमाला को प्रतीत हुआ कि उसके पिता का घोर अपमान हुआ है। इससे वह बुरी तरह से क्रोधित हो उठी। उसने मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती थी। भगवान ने उसके इस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया। रत्नमाला अगले जन्म में बनी पूतना। अगले जन्म में भगवान द्वारा तथास्तु कहने के कारण पूतना राक्षसी के रूप में उसने जन्म लिया। पूतना कंस की सबसे विश्वासपात्र दासी थी। कंस ने अष्टमी की तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और भगवान कृष्ण को दुग्धपान करने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना को वध हुआ और जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दिया। वहीं पूतना की दुग्ध और विष पिलाने की इच्छा को भी पूर्ण किया। निष्कर्ष दोस्तों, इस कहानी में हमने आपको कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में बताया है।
हमें उम्मीद है कि आपको यह कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानी जरूर पसंद आए होंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको यह कृष्ण की बाल लीलाओं और पूतना की कहानी पसंद आई है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें या शेयर जरूर करें। कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, यहाँ साझा